जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि हर काम को करने में सक्षम है। महाकाली या घोरेश्वर भगवान का प्रयोग देने जा रहे हैं और उच्च कोटि का प्रयोग है दोस्तों। आप करोगे, आपको खुद पता चलेगा। ऊर्जा का, शक्ति का, मंत्र की शक्ति खुद ब खुद आभास होगा। और धीरे धीरे अगर आप इसको रेगुलर रखते हैं, जितना प्रयोग इसके अंदर बताया जाएगा वो तो करना ही है, उसके बाद रेगुलर रखेंगे, आपके पास अलौकिक शक्तियां भी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। अपने आप ही अलग से शक्तियों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी काम करेंगे आप, या दिमाग में विचार में कुछ आएगा, शक्तियां खुद ब खुद काम करेंगी। यहाँ पर ये जो प्रयोग है दोस्तों, आपका कैसा भी काम, जैसे वशीकरण हो गया, किसी को अनुकूल करना है, किसी का आकर्षण करना है, किसी को हक में लाना है, कोई काम निकलवाना है, उसके लिए शत्रु बाधा, शत्रु चाहे वो आपके ऑफिस में है, चाहे आपके सामाजिक तौर से हैं, और चाहे कोई तंत्र बाधा के हिसाब से है। यहाँ पर तंत्र बाधा भी हटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। घर परिवार के अंदर सुख शांति के लिए, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है, वो निकल नहीं रही है और घर में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है। धन दौलत, कारोबार, बिजनेस, व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी कि जैसा भी इंसान को एक सुखी जीवन के लिए चाहिए और उसके अंदर जो भी प्रकार की बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। और कोई भी कर सकता है, नॉर्मल जाप जो है। क्या करना है, कैसे और कितना करना है, सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, सुने, ताकि आपका समय खराब ना हो। जो भी दिन लगाएंगे आप, कम से कम वो उसके अंदर जो आप समय देंगे, आपके पास कुछ ना कुछ हासिल हो। तो आइए चलते दोस्तों वीडियो पर कि करना क्या है। इस प्रयोग को, जैसा कि आप जानते हैं, महाकाली या घोरेश्वर दोनों सायुज्य प्रयोग है। दोनों का सोमवार या रविवार कभी भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो पूर्णिमा या फिर कोई शुभ दिन आए, जैसे कि 16 नवंबर आ रहा है, आप उस दिन भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है आपने दोस्तों, काले रंग के या लाल रंग के वस्त्र और या फिर सफ़ेद रंग के, तीनों में से जो भी मिल जाए धारण करने हैं। और सेम जो वस्त्र डालेंगे उसी कलर का आपको आसन चाहिए। अपने सामने एक चौकी लगाएं, पटरा, दिशा आपकी उत्तर, यानी कि जिस समय आप ये क्रिया करेंगे, स्थापना देंगे, पूजन करेंगे, आपका खुद का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। क्रिया शुरू कर रहे हैं, करें, पटरा लगाकर उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। शिवलिंग, अगर आपको पारे का शिवलिंग मिल जाए, पारक, तो बहुत बेहतर है, नहीं तो महाकाली का या महादेव का फोटो लगाएं। उसके बाद दोस्तों, माता रानी की या फिर भगवान की, जिसकी भी आपने फोटो लगाई है, नॉर्मल जो पूजा हर वीडियो में बताते हैं, पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। और उसके बाद सरसों का तेल, देसी घी, तिल का तेल, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसकी जोत जलाएं। फिर अपने इष्ट को, पितरों को, कुल देवी देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। साधना में सफलता का, सुरक्षा का पूर्ण रूप से। और गुरु मंत्र की यहाँ पर 4 माला, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी, जिसको भी आपने गुरु धारण कर रखा है, 4 माला का जाप करें। 1 माला गणेश भगवान की, कोई सा भी मंत्र। और उसके बाद ये जो मूल मंत्र है, आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा ये, इसका दोस्तों आपने 11 माला का जाप करना है। और 11 दिन का प्रयोग है ये। संकल्प आप अपने काम के हिसाब से लेंगे, यानी कि जैसे कि हमने बताया है, शत्रु बाधा है, शत्रुओं से आप पीड़ित हैं, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, तो संकल्प उसी हिसाब से लेंगे। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र में शत्रु नाश के लिए या अमुक शत्रु के सर्वनाश के लिए यह प्रयोग कर रही हूँ। हे महाकाली, हे महादेव, इस प्रयोग के अंदर मुझे सफलता प्राप्ति हो, आप दोनों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। सेम तंत्र बाधा के नाश के लिए, धन प्राप्ति, कारोबार वृद्धि के लिए, नवग्रहों की शांति के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। 11 दिन का ही प्रयोग रहेगा। डायरेक्ट किसी को अनुकूल करना है, भला व्यक्ति को, उसका एक फोटो रखना है, नाम लेना है अमुक की जगह, यानी कि मैं इस व्यक्ति को
अपने हक में अनुकूल करके अपना फलाना काम निकलवाना चाहता हूँ, जो कि जायज़ भी हो, ये याद रखिएगा। और प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी है तो वो उस हिसाब से शादी के लिए बोलें, या जिसकी शादी टूट रही है अपने शादी को या ग्रस्त जीवन को बचाने के लिए संकल्प करें। इस तरीके से दोस्तों संकल्प के अंदर सिर्फ चेंजेस होंगे, मंत्र विधि विधान सब कुछ यही रहता है। उच्च कोटि का, हमने आपको कई वीडियो में बोली ये बात कि उच्च कोटि का जितने भी प्रयोग होते हैं सभी काम कर सकते हैं। वो उन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, सिर्फ संकल्प चेंज हो जाता है। तो कभी भी कुछ भी करें, एक उच्च कोटि की साधना की ओर भागें। और रेगुलर आपको यही दी जा रही है, कोई सा भी उठा के जाप शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल, जो दोस्तों अपना कार्य निकलवाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। अब आते हैं इस मंत्र की सिद्धि पर। अगर ये प्रयोग करना है अपने तो सेम विधि विधान रहेगा बिल्कुल। इसको आप प्रयोग को मतलब आप इस प्रयोग को और भी उग्र कर सकते हैं, जो कि नहीं बताएंगे, माफ़ी चाहेंगे इस चीज़ के लिए। सेम यही विधि विधान रहेगा, सेम इतनी ही माला का जाप होगा। काले हकीक की माला लीजिए, दिन बढ़ा दीजिए। अगर कोई व्यक्ति 11 दिन का भी प्रयोग करता है तो 11 दिन तक याद रखिए, जैसे नवरात्र में रहते हैं, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पर सोना है। काफ़ी वीडियोस में हम बता चुके हैं, लोग फिर भी कमेंट करते हैं कि गुरुजी ज़मीन पर कैसे सोएंगे, सर्दी गर्मी कुछ भी बहाना उनका। तो ऐसे में दोस्तों एक बात खोल दें, ओपन कर दें कि आपको ज़मीन पर सोने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का मतलब यह है कि आपको गद्दे पे नहीं सोना, सुख सुविधा छोड़ दी, सीधी सी बात ये कहें तो। इस चीज़ को बताने का मतलब ये होता है। तो ज़मीन पर आप कोई हल्का बिस्तर लगाकर सो सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस प्रयोग को 21-21 दिन का दोस्तों 2 बार करें। एक बार में कभी भी साधना ना करें इसकी पूरी 40 दिन की। वेग से आएगी ऊर्जा, इतनी संभाल भी नहीं पाओगे। अगर आपके पास फिर से कहेंगे आसन, सुरक्षा घेरा मंत्र, गुरु रक्षा मंत्र जो गुरु द्वारा दिया जाएगा आपको, वो चीज़ें नहीं है, 10 दिशा बंधन मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र, तो 21 दिन की एक बार करें और 21 दिन की एक बार करें। और संकल्प के अंदर इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि मुझे प्राप्त हो, ये बोलना है कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, आज तिथि, ये वार, ये मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। हे महाकाली, हे अघोरेश्वर भगवान महादेव, इस मंत्र की पूर्ण शक्ति, पूर्ण सिद्धि मुझे प्राप्त हो और आप दोनों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। इस तरीके से कह के संकल्प छोड़ना है। और जिस समय पूर्ण हो जाएगा आपका 21 दिन का, 21 दिन बाद 3 या 5 माला का हवन। हवन के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना है, घी लेना है और थोड़ी सी नॉर्मल जो हवन सामग्री आपको किसी भी दुकान से, पूजा पाठ की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। उसके अंदर काले तिल मिला लें, सफ़ेद तिल मिला लें, थोड़े से उड़द मिला लें, थोड़े थोड़े 2-2, 5-5 रुपए के, अपनी सहूलियत के हिसाब से। पंचमेवा ऐड कर दें उसके अंदर और लास्ट में एक उसकी अनार की बली। अनार यानी कि जिस समय आप हवन करेंगे, अनार पहले से ही रखें अपनी चौकी बाजोट के ऊपर, माता रानी भगवान के सामने। और उसके बाद जब आपकी आहुतियाँ कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद उस अनार को वहीं पर फोड़ना है और अग्निकुंड में निचोड़ देना है, हवन यज्ञ में सारा का सारा, और वहीं डाल देना है। जितने भी दोस्तों, एक बात बताएंगे आपको आज, जितने भी प्रयोग वीडियो में दिए जाते हैं, चाहे वो वशीकरण के हैं, चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य के लिए हैं वो प्रयोग, याद रखिएगा जिसका आप हवन करते हो, उसमें से आपने हवन कुंड में से 1-2 चम्मच अपने पास हमेशा संभाल के रखनी है, हवन की जो भी भस्म है। क्योंकि मंत्र दोस्तों याद रखिएगा देवी देवताओं के होते हैं। अब यहाँ पर यही मंत्र ले लें अगर आप, तो ये भी महाकाली और अघोरेश्वर भगवान महादेव का है, अघोर रूप का। लेकिन इसको भी हमने वशीकरण के लिए संकल्पित करके प्रयोग करने को कहा। तो ऐसे में जरूरी नहीं रह गया कि ये वशीकरण का, यहाँ पर इस भगवान की जो भी मंत्र का देवी देवता है उसकी पूर्ण ऊर्जा हवन में रहती है। तो वो जो भस्म है दोस्तों बहुत काम की होती है। आप चाहे सुरक्षा के लिए अपने चौखटों के ऊपर लगा दे रोजाना सुबह, थोड़ा सा जल लें पूजन करके उसके ऊपर इसी मंत्र को, या कोई भी मंत्र कर रहे हैं आप, गिलास रखें अपने पास, कटोरी रखें, जल का लोटा रखें, कोई भी पात्र,
उसके अंदर जल डाल के थोड़ी सी वो भस्म डालें चुटकी भर, और मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करें 11 11 11 3 बार, और 3 बार फूंक लगाएं उसके ऊपर हर 11 मंत्र के बाद, और उसको अपने घर के अंदर से बाहर की ओर छिड़काव करते चले जाएं। पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी, कैसी भी क्रिया हो दूर होती जाएगी, कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो घर से दूर होती चली जाएगी, सारी परेशानियां बाधाएं अपने आप हटने लग जाएंगी। किसी को सेम ये छिड़काव नहीं करना है, कोई बीमार है परेशान है, उसको ये जल पीने के लिए दे सकते हैं आप। रोजाना खुद भी पी सकते हैं, नॉर्मल जल के ऊपर फूंक लगा के पी जाएं। इस मंत्र की ऊर्जा मिलेगी आपको दुगनी। एक आपने जप किया उसकी ऊर्जा आपको मिल गई, दूसरा आपने अभिमंत्रित जल करके पी लिया, यहां से दुगनी और मिलेगी आपको। तो बहुत से फायदे होते हैं उस भस्म के दोस्तों। सुरक्षा के लिए अपने माथे के ऊपर, कान के पीछे, गले पर, गर्दन के पीछे, दोनों शोल्डर पर, नाभि पर, सिर की चोटी पर उस भस्म को रोजाना लगाएं, पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन मंत्र की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रयोग कर दिया जैसे कि यही प्रयोग है, या फिर आप कहते हैं कि गुरुजी कितने प्रयोग करें हम एक साथ। दोस्तों सिद्धि करने के बाद जिस समय आपको पूर्ण रूप से दिख जाता है, आपको लग जाता है कि हाँ मेरे पास इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा आ गई है, सिद्धि मिल चुकी है मेरे को, उसके बाद आप उसका मात्र 51 जाप भी करेंगे तो भी आपका टच बना रहेगा, वहां से ऊर्जा आपके पास से जाएगी नहीं। ऐसे में चाहे आप 10 करते हैं सिद्धियां, आपके पास 10 प्रयोग हैं जिनकी आपने पूर्ण रूप से सिद्धि कर रखी है, आप 10 प्रयोग में 5-5 माला करेंगे तो बहुत हो जाएगा, पूरा दिन निकल सकता है। कोई मंत्र छोटा भी है कोई बड़ा भी है, तो ऐसे में मात्र जो बड़े मंत्र हैं 21-31 जाप करें, और जो छोटे हैं उसको 51 तक की काउंटिंग ले जाएं, जो कि आधे 1 घंटे में पर डे की पूजा में रोजाना इस्तेमाल करें। इस तरीके से अपना रेगुलर जप भी बनाए रखें और देवी देवता तक अपनी अर्जी भी पहुंचाते रहें, और मंत्र की पूर्ण ऊर्जा भी, शक्ति भी आपके पास बनी रहे। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक साथ 10 प्रयोग, 20 प्रयोग, 50 प्रयोग जितने करने उतने कर सकते हैं आप। और काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं, जो साधनाएं भी फिलहाल दी जा रही हैं, काफ़ी ऐसे कमेंट आए कि तूने करी है ये या आपने करी है, पूछ रहे हैं। देखिए हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, भगवान का दिया ऊपर वाले का, वो जानता है। जो वीडियो में दिया गया है खुद ट्राई करो, पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो बताया है वो हो रहा है या नहीं। और दूसरा, आजमाइश के लिए करोगे औंधे मुंह गिरोगे, पक्की बात है, ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ भी कमेंट ना करें। आपको कुछ वीडियो समझ नहीं आती है, इट्स ओके, आप अपने रास्ते जाएं, हमारा काम है, हम करेंगे। तो कुछ उल्टा किसी को बोलने से अच्छा ये है कि वहां से हम साइड हो जाए, हमें नहीं समझ आ रहा, सामने वाला व्यक्ति पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आकर बकवास कर रहा है। तो ऐसे में कुछ गलत अपशब्द बोलने से अच्छा यही है कि आप चुपचाप साइड हो जाओ। आपको नहीं समझ आया, ठीक है, बेकार की बातें ये, आपको नहीं पल्ले पड़ती, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात कहेंगे, जिस दिन तंत्र की चपेट में आओगे अकल ठिकाने आ जाएगी, उस दिन पता चल जाएगा कि वाकई में ये सब कुछ होता भी है या नहीं। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट करेंगे, कभी भी किसी को भी अनाप शनाप गलत ना बोलें। सब कुछ आता हमें भी है, ऐसा नहीं है। तंत्र क्षेत्र के अंदर सबसे पहले आदमी सीखता ही ये सब कुछ है, भाषा ही चेंज होती है उसकी। तो ऐसा कभी किसी के साथ ना करें, नॉर्मल रहें, मिथ्या ना करें। हमें किसी ने नहीं सिखाया करो, बेशक हम सीख गए हैं सब कुछ, लेकिन हम कभी किसी की मिथ्या नहीं करते, ना किसी चैनल वाले की, ना किसी ने कोई वीडियो डाल रखा है, हम कभी अपशब्द नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते। हम अपने सीधे रास्ते चल रहे हैं, आप अपने रास्ते चलो। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और जो भी कमेंट के आपके अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और एक बार प्रयोग को एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखें, आपको खुद पता चलेगा दोस्तों शक्तियाँ कैसे आपके आसपास आती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जो गुरु धारण करने की बात है, गुरु की शक्ति से जो आपकी सहायता होती है, आप एनर्जेटिक रहते हो, वो चीज़ जरूर ध्यान रखें, गुरु धारण करें। अभी तक दोस्तों यहाँ पर एक नॉर्मली वशीकरण के जाप चल रहे थे चैनल के ऊपर, अब आपके पास ही साधनाएं शुरू हो रही हैं। हम नहीं चाहेंगे किसी का भी नुकसान हो। काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए जिन्होंने गुरु दीक्षा ही नहीं ली, कोई जानता ही नहीं गुरु दीक्षा होती कैसी है।
किसी ना किसी को गुरु धारण जरूर करें। यही कहेंगे किसी अच्छे गुरु को, जहाँ आपको मन ठुके, आपको लगे कि हाँ ये लायक है, ताकि जब भी आप कोई ऐसा प्रयोग करते हो या एक नॉर्मल जॉब भी करते हो तो वहाँ पर आपकी पूर्ण सुरक्षा हो सके। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।